जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का सभी शिफ्टों का आपका एग्जाम हो चुका है और बेसिकली आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेरा जो एग्जाम मैंने दिया है वो मेरे पे कैसा बना है, कितने नंबर तक मेरे पे एग्जाम बन गया है। ठीक है, तो इसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। कब इसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा और इसका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो कितना बनने वाला है, सब कुछ आपका मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो आंसर की है वो कब तक जारी हो सकता है। तो आप देखे होंगे, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका एएलपी का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, सभी का जो एग्जाम हुआ है उसको तुरंत, ज्यादा समय नहीं लिया, तुरंत ही उसका आंसर की जो है वो जारी कर दिया है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी आंसर की आपका आ जाएगा। जैसे आपका देखो, आरपीएफ एसआई का जब एग्जाम खत्म हुआ उसके 3 दिन बाद ही उन्होंने इसका आंसर की दे दिया। ठीक है, वैसे ही एएलपी का जब एग्जाम खत्म हुआ तो इन्होंने 4 दिन बाद आंसर की जारी कर दिया। टेक्नीशियन का इन्होंने 6 दिन बाद आंसर की जारी कर दिया। तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी आप ऐसा ही समझो, कुछ ज्यादा दिन इसमें नहीं लगेगा। मुश्किल से आपका 18 तारीख को आपका जो एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है, तो आपका 25 तारीख के पहले, इससे आगे नहीं जाएगा किसी भी हालत में। 25 तारीख के पहले ही आपका आंसर की कभी भी जारी हो सकता है। मतलब 20 तारीख के बाद और आपका 25 तारीख के बीच में आपका कभी भी आंसर की जारी हो सकता है। और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में कट ऑफ भी कम ही जाएगा, क्योंकि आपका जो है पेपर भी कई लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मैथ और रीजनिंग, ठीक है, मैथ क्यों, मैंने भी एग्जाम दिया है। मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग थे। हालांकि रीजनिंग तो प्रीवियस ईयर के पेपर से आसान ही थी, ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग थी। टाइम इतना लग रहा था भाई कि उसको रीजनिंग ही में मतलब काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, बच्चे बता रहे थे। और मुझे भी मतलब जैसे अपन को तो बन ही जाएगा। और जीके जीएस तो ऐसा पूछा है कि भाई 20 नंबर ही करना मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, और जिसने अच्छा पढ़ाई किया है तो वो 30 तक पहुंच जाएगा। नहीं कर एवरेज आप मान लो 15 20 20 करके ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो जीके जीएस अच्छा खासा पूछा गया था। करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न थे, मैराथन में देखें तो वो भी एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का नहीं फंसा है। ठीक है, तो पेपर अच्छा खासा था। लेकिन मैथ और रीजनिंग यार आसान थी। रीजनिंग आपकी टाइम टेकिंग थी। मैथ के पेपर बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न पूछा था, उन्होंने इस संख्या दे दी, आपका दर दे दी, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। इतने आसान आसान प्रश्न पूछे थे। एक पूछा था 500 की चीज 600 में बेच दी, बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। ये ऐसे प्रश्न आए थे। ठीक है, आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई सभी शिफ्टों में आसान आते हैं। ठीक है, अब वो 4 5 प्रश्न तो कठिन रहते ही हैं, लेकिन अगर आपका 35 में से 30 नंबर सही हो रहे हैं मैथ में, तो ये तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग में भी 35 में से 30 हो रहे हैं, 30 प्लस ही हो रहे होंगे, इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि रीजनिंग भी आसान था लेकिन टाइम टेकिंग था, टाइम लग रहा था और ज्यादा कठिन नहीं था। अब आप कहो कि भाई तुम्हें कैसे पता, क्योंकि भाई मैंने भी एग्जाम दिया है। ठीक है, इसमें बाकी जीके जीएस का तो नहीं कह सकते भाई साहब, जीके जीएस मुझे तो ज्यादा ठीक ठाक नहीं लगा है। ठीक है, मेरी शिफ्ट का। बाकी बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखो, पेजेंटी भी ज्यादा नहीं थी वहां पर। पेजेंटी कई सीटें ऐसी खाली नहीं रही, जो बच्चे हैं अपसेंट रहे हैं। और इस बार क्या है कि इसमें आपको पता है कि दौड़ भी इसमें 1600 मीटर की कितना है, 5 मिनट 45 सेकंड में इसका दौड़ है। तो दौड़ भी इसमें अच्छी खासी होने वाली है, पूरी आर्मी जैसी दौड़ है। तो दौड़ ज्यादा होने की वजह से आपकी कट ऑफ भी इतना ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 50 लौंडे दौड़ रहे हैं तो केवल आपके कितने कैंडिडेट निकलते हैं, मात्र आपके 5 6 कैंडिडेट ही पास कर पाते हैं इसकी दौड़ को। ठीक है, तो कट ऑफ वो ज्यादा नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप अभी देखे होंगे, वर्तमान में बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल चल रहा है, जिसमें 1600 मीटर का टाइमिंग 6 मिनट 30 सेकंड दे रहे हैं। तब भी लड़के 50 में से कितने निकल पा रहे हैं, 50 में से मात्र आपके 20 लड़के निकल पा रहे हैं, 19 लड़के निकल पा रहे हैं, किसी में 21, किसी में 14 15, ऐसे लड़के पास हो रहे हैं। यहाँ तो 5 मिनट 45 सेकंड है। और अगर आपको अभी जैसे आपको पेपर तो अब भी आए, फिर भी आपको अभ्यास हो जाता है, मतलब माइंड में आ जाता है कि भाई मेरे पे पेपर बना कि नहीं बना। और आंसर की आ जाएगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि मेरे से पेपर बना कि नहीं बना। तो फिर भी आपको पता चल गया होगा।
फिर भी आंसर की का वेट कर लीजिए, आंसर की में आपके नंबर इतने आ रहे हों तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर करो। अगर कोई कहे नहीं भाई साहब आपका कट ऑफ जब आएगा तब हम फिजिकल की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो इसके चक्कर में मत बैठना, क्योंकि इसमें जो दौड़ है वो अच्छी तगड़ी होने वाली है। क्योंकि पेपर निकल गया, दौड़ नहीं निकल पाई तो समझ लेना फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए जनरल का 78 से 80 के बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी तो हैं। 78-80 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ओबीसी का आप यही समझ लो, 75 समझ, 75 की समझ लो। और ईडब्ल्यूएस का, भैया ईडब्ल्यूएस का तो ओबीसी से कम ही फेंक रहे हो, इसका 73 समझ लो। एससी वालों को और आप 65 सब समझ लो। ठीक है, एसटी वालों को 60 समझ लो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आंसर की आपकी आने वाली है, आंसर की आ जाए तो उसमें देख लेना भाई मेरे कितने सही हैं वो कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है और जिसने तुक्के लगाए होंगे तो समझ लो वो तो हो गया स्वाहा। ठीक है, ज्यादा तुक्के नहीं लगाना था। इसके अलावा आपका अगर अच्छा स्कोर बन रहा हो 80 के समथिंग, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नंबर भी मिलेंगे, तो आप रनिंग के लिए डेली जाइएगा। और देखो रनिंग इसका तो हो ही जाएगा, रनिंग जाने से आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है। और देखो अभी बिहार पुलिस में वैकेंसी आई है, उसमें भी रनिंग के आपके नंबर मिलेंगे, तो आप रनिंग करने जरूर जाइए, सुबह सुबह फ्रेश माइंड हो जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, आपका आंसर की जो है वो 20 से 25 तारीख के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। निश्चिंत रहिए, और अच्छा नौकरी था, और जिस जिसका पेपर बन गया होगा तो समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का ही है, बस दौड़ भर निकालना है, क्योंकि ना के बराबर कंपटीशन रहेगा। जो पढ़ने वाला छात्र रहेगा तो अधिकतर मुझे नहीं लगता कि वो दौड़ निकाल पाएगा, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा दिमाग लगाता है ना। और जो अच्छा गाँव साँव का रहेगा तो वो दौड़ निकाल लेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ने वाले भी निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा उसको, और भी अभी एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें दौड़ है, तो दौड़ भी जो आप लड़का थोड़ा गांव देहात का होगा उसके लिए थोड़ा बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अभी आपका दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आ रहा है, तो जिसका हो गया तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली पुलिस में आ रहा है आपका 4-5 पोस्टों पे आ रहा है, जिसमें ड्राइवर का अगर लाइसेंस हो तो डाल देना। इसके अलावा भी आपका जैसे कि एमटीएस का है, तो एमटीएस में क्या है कि आपका 10वीं पास लग रहा है ना, तो हाइट होगा ना फिजिकल, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 10वीं पास है। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस का भी आप डाल सकते हो, जो सुन रहे थे कि अप्रैल मई में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। देखते हैं सरकार क्या करती है उसके ऊपर, लेकिन कांस्टेबल का तो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तो फिक्स है आपका, कि आपका सितंबर अक्टूबर में ही आना है 100%, एग्जाम डेट भी 100% फिक्स है। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, पुराने पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं तो वो देख लेना। ठीक है, जय हिंद।